हरियाणा बीजेपी के अंदर अब ब्राह्मणों के सबसे बड़ा नेता बनने की लड़ाई जोर पकड़ गई है। रामविलास शर्मा के खुडे लाइन होने के बाद अब अरविंद शर्मा हरियाणा में बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता बनना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने 30 मई को परशुराम जयंती के बहाने बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का प्रबंध कर लिया है। लेकिन ये लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्होंने नवीन जयहिंद की कमाई के ऊपर, मेहनत के ऊपर डाका डालने से भी गुरेज नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे नवीन जयहिंद, पहरावर और अरविंद शर्मा के उस कॉम्बिनेशन की, जिसके चलते हरियाणा में ब्राह्मण पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आ गया है। पिछले 6 साल में हरियाणा में अगर ब्राह्मणों के लिए किसी ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया है, हरियाणा में बगैर विधायक होते हुए अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा मुख्य आवाज उठाने का काम किया है तो वो नवीन जयहिंद है। नवीन जयहिंद कड़वे नेता जरूर माने जाते हैं। उनकी जुबान को लेकर भी कई लोगों को उनसे नाराजगी हो सकती है, उनसे चिढ़ हो सकती है, उनसे असहमति भी हो सकती है। लेकिन ये सच्चाई है कि नवीन जयहिंद ने जितने भी मामले उठाए हैं, उतने मामले उठाना दूसरे किसी नेता के लिए मुमकिन नहीं रहा है। यानी सबसे ज्यादा सड़क पर अगर कोई रहा है तो वो नवीन जयहिंद रहे हैं। नवीन जयहिंद ने पहरावर में गौड़ ब्राह्मण संस्था की जमीन को लेकर संघर्ष करने का काम किया। उन्होंने हाथ से निकलती हुई जमीन को अपने आंदोलन के जरिए ब्राह्मण समुदाय को वापस दिलवाने का काम किया। यानी उनकी मेहनत और उनके संघर्ष के कारण ही गौड़ ब्राह्मण संस्था को ये जमीन वापस मिल पाई है। लेकिन उनकी मेहनत के ऊपर डाका डालने के लिए अरविंद शर्मा ने तैयारी कर ली है और 30 मई को उन्होंने पहरावर में ही परशुराम जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करने का फैसला ले लिया है। और ये कार्यक्रम सरकार और बीजेपी का नहीं है, बल्कि अरविंद शर्मा का पर्सनल कार्यक्रम है। अरविंद शर्मा के इस चक्रव्यूह को नवीन जयहिंद भी बखूबी समझते हैं और इसलिए उन्होंने कल पहरावर में ही अपनी तरफ से परशुराम जयंती बनाने का काम किया। उनके इस कार्यक्रम में हजारों लोगों की भागीदारी रही, जिससे साबित हो गया कि नवीन जयहिंद की मेहनत को लोग समझते हैं, उनकी कदर करते हैं और उनके साथ भी खड़े हैं। यही वजह है कि नवीन जयहिंद के कल के कार्यक्रम में लोगों की खचाखच भीड़ रही और नवीन जयहिंद ने साफ तौर पर यह कह दिया कि कुछ लोग ब्राह्मणों को बांटने के लिए और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा नेता बनने के लिए अपने स्वार्थ के आधार पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी पोल खोलने का काम करेंगे। अरविंद शर्मा इस समय हरियाणा की पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। वो नायब सैनी की सरकार में मंत्री भी हैं। वो मौके का फायदा उठाते हुए पहरावर में मुख्यमंत्री नायब सैनी को लाकर उनसे कुछ ऐसा ऐलान कराना चाहते हैं जिससे ब्राह्मण समुदाय में अरविंद शर्मा अपने आप को सबसे बढ़िया, सबसे लायक और हितैषी नेता के तौर पर स्थापित कर चुके। अरविंद शर्मा पिछले दिनों हुई रामकुमार गौतम के साथ तनातनी को भी बुलाना चाहते हैं, क्योंकि रामकुमार गौतम के ऊपर की गई छीटातानी के चलते अरविंद शर्मा की इमेज खराब हुई थी और ब्राह्मण समुदाय भी उसके कारण उनसे नाराज हुआ था। अब पहरावर में जमीन के मामले में कुछ और फैसला करवाकर अरविंद शर्मा ये दिखाना चाहते हैं कि वो अब रामकुमार गौतम के फंडे से अलग निकल चुके हैं। अब वो ब्राह्मण समुदाय के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत ही पहरावर को ही चुनने का काम किया है। पहरावर हरियाणा की ब्राह्मण पॉलिटिक्स में एक सेंटर पॉइंट बन चुका है और यहाँ से अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री नायब सैनी को बुलवाकर उनसे बड़े ऐलान करवाकर अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं, यानी मोटा सियासी फायदा उठाना चाहते हैं। और इसलिए नवीन जयहिंद ने कल उनकी पोल खोलने का काम किया। अरविंद शर्मा के अंदर ब्राह्मण समुदाय के लीडरशिप के तौर पर वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए थी और यही वजह है कि पिछले 35 साल से हरियाणा की सियासत में एक्टिव होने के बावजूद, 3 बार सांसद बनने के बावजूद भी अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के बड़े नेता नहीं बन पाए हैं। वो अब प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और इसलिए अब वो चाहते हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए वो ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता बन जाए और इसलिए पहरावर में वो 30 मई को बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। अरविंद शर्मा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रोहतक के अलावा सोनीपत, पानीपत, जींद और झज्जर जिलों में भी बैठकें करके लगातार लोगों को उसमें आमंत्रित कर रहे हैं। इन आधा दर्जन जिलों में अरविंद शर्मा की ये गतिविधियां बता रही हैं कि वो सिर्फ रोहतक जिले की पहरावर की सियासत को नहीं जीतना चाहते हैं, बल्कि वो पूरे हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपने आप को सबसे बड़ा ब्राह्मण नेता स्थापित करना चाहते हैं। और यही वजह है कि वो पूरे हरियाणा के ब्राह्मणों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर रहे हैं।
आप अरविंद शर्मा की मंशाओं को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या अरविंद शर्मा ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता बनने की काबिलियत रखते हैं? इसके बारे में अपनी राय दीजिए। क्या अरविंद शर्मा नवीन जयंत की मेहनत पर डाका नहीं डाल रहे हैं? इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।